नॉट हम ये नहीं कह सकते कि वो अपने इमोशंस को साइड पर रख लें, क्योंकि जितना वो स्क्रूटनाइज अपने बोर्ड को इंडियन पब्लिक करती है, जो मैंने उनको स्टडी किया है, उतना कोई भी दुनिया का कोई भी जो है ना क्राउड नहीं करता। आई थॉट यूज्ड टू थिंक कि ऑस्ट्रेलिया भी नहीं करेगा ना अपने लोगों को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एक हार पे और इंडिया ने फिर ऑन द बैक ऑफ 2 लॉसेज उन्होंने ऐसा बिहेव किया है। शायद वो ये समझते हैं कि अब जिन लोगों ने, हालांकि हम कहते हैं कि जो सुपर स्टार्स मेगा स्टार्स होते हैं उनका अपना एक राइट होता है, फिर बात हुई है कि जितने भी सुपर स्टार्स रहे हैं अभी क्रिकेट में सबको एक टाइम पे जाना है, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस टाइम पे जाते हैं। मैं भी ये सोच रहा था कि जितनी बड़ा इनका एक मोमेंट था जून 2024 में जब ये T20 वर्ल्ड कप जीते थे, तो ऑल ऑफ अस वांटेड देम नॉट टू रिटायर। मैंने एक क्रिकेट का होता है यार, चलो प्लेयर्स खेल रहे हैं और कंटिन्यू करें। अब सोचते हैं शायद वो उस टाइम पे अगर हम उनके शू में रख के सोचें तो उस टाइम पे क्रिकेट छोड़ देते, इससे बड़ा स्टेज नहीं मिल सकता था। लेकिन मेरे ख्याल से अगर मैं आउटवर्डली देखता हूँ इंडिया में क्या चल रहा है, तो आप शायद काफ़ी रैम्पेंट चेंजेस उनके एंड पे भी आएंगी। हालांकि वो उनसे हम इतना इसको स्टिक आउट नहीं करते कि वो भी ऐसी चीज़ें करेंगे। इट विल नॉट बी नीजर रिएक्शन। मैंने सुना था सीरीज से पहले भी ना शायद कोई एग्जिट प्लान डिस्कस हो चुका था, और शायद गाइडलाइंस जो क्रिकेटिंग कमेटी होती है, जो उनका गौतम गंभीर के बारे में, बिकॉज अगर आपको याद हो तो T20 का ये टूर गया है, साउथ अफ्रीका में गया था, वो VVS लक्ष्मण लेके गया था। सो वो एक नेशनल साइट थी ना, तो वहीं से एक इंडिकेशन थी कि शायद कहीं ना कहीं जो आपने चीज़ें मांगी हुई हैं तो उस पर बात हो सकती है। और ये भी हमें याद है कि 5-6 इंटरव्यूज़ गौतम के भी हुए थे, और उस पर उसने जिस बात पे फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था वो इसी बात पे नहीं कि वो अपने पसंद की टीम चाह रहा था। और उसका एक क्वेश्चन में ये था कि मुझे इन 4 प्लेयर्स के बारे में मुझे एक रोड मैप दिया जाए, जिसमें रोहित भी है, कोहली भी है, अश्विन तो चला गया और जडेजा भी है। तो इसके ऊपर जो है ना वो ये वाली बात टेबल कर रहे होंगे, आई एम श्योर कि जी मैंने आपसे कहा था ये चीज़, क्योंकि उनका तो विनिंग कॉम्बिनेशन सारा हम देखते हैं। तो आफ्टर कमिंग ज्वाइनिंग ऑफ रोहित शर्मा इन द टीम, तो वो भी था। फिर अनिल कुंबले की भी स्टेटमेंट थी जब फर्स्ट टेस्ट हो चुका था एंड ही वाज फ्लाइंग, ही हैड ऑलरेडी फ्लोन इनटू ऑस्ट्रेलिया, कि जी वो देयर इज नो नीड टू पुट हिम एज अ कैप्टन। अब इन द मिडल ऑफ द टूर में ज्वाइन कर रहे हैं, तो विनिंग कॉम्बिनेशन को अब क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। और एक और लास्ट बात कि हम क्रॉस कंपैरिजन करते हैं कि यार बहुत बड़ा प्लेयर है, यस, वाइट बॉल का रोहित शर्मा और रेड बॉल का रोहित शर्मा में बहुत फर्क है बहुत। हाँ, ये मेरा अरे तो इसी के इर्द उनकी सारी डिस्कशन चल रही है, और अभी तो इट हैज जस्ट स्टार्टेड अनलेस अनटिल इट इज पुट टू रेस्ट। जिस तरह आप उसने कह दिया है कि शायद सिडनी माइट बी हिज लास्ट टेस्ट मैच। तो जब आप स्पोर्ट्स में देखते हैं, कंपटीशन में देखते हैं, तो फिर लोग ये भी कहते हैं यार आपके लिए कोई स्टेज तो सेट नहीं किया जा सकता। अब दुनिया है ना, विक्ट्री के साथ सारे आते हैं और वो सब चीज़ों को मास्क भी कर देते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा राणा साहब, जैसे मीरब जैसे हम बात कर रहे हैं, ऐसे राणा साहब ने जिक्र किया है रोहित के उनके रिटायरमेंट के हवाले से, कोई गौतम गंभीर भी गर्म हुए हैं, भड़के हैं, उन्होंने भी कुछ अपने ड्रेसिंग रूम में गुस्से का इजहार किया है। उससे पहले कमेंट्री में हमने देखा सुनील गावस्कर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे थे। गौतम गंभीर का जो बेसिकली मौक़िफ़ है वो ये है कि आप अपनी मर्जी से खेलने को इतना भी फॉर ग्रांट ना ले लें कि आप प्लान से बाहर हो जाएं, हिकमत अमली से बाहर हो जाएं। लेकिन देखिए कि जिस लेवल के प्लेयर्स हैं इस वक्त भारत के, उनको ऐसी गाइडलाइन की शायद कहीं ना कहीं ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। मतलब रोहित शर्मा एक बहुत बड़ा नाम है, विराट कोहली बहुत बड़ा नाम है, उनको किसी की गाइडेंस की क्या ज़रूरत पड़ी है? वो तो खुद अब उनकी ये एज है कि शायद वो इसके बाद किसी की कोचिंग ले लेंगे। देखिए हम स्पोर्ट्स में कहते हैं कोच क्या करता है, कोच आपको सिखाता नहीं गेम उस लेवल पे, ना टेनिस में, ना क्रिकेट में, ना किसी भी कंपैरेटिव टॉप लेवल स्पोर्ट्स में, आपको एक पर्सपेक्टिव देता है। तो गौतम ने जो है एज ए कोच अगर वहाँ पर एनिमेट हो गया है ड्रेसिंग रूम के अंदर, तो आप बताएं जब हम एशिया कप में हारे थे, एशिया कप में हमारा जब हुआ था, हमारा 2022 का वर्ल्ड कप का फियास्को हुआ था, तब से हमारी टीम में भी दरार पड़ गई थी। तो ये तो चीज़ें नॉर्मल है, ये तो होता है। में तो हम वर्ल्ड कप में फाइनल खेल गए थे, फाइनल में सर उस पर भी इशू तो हो रहे थे ना कि शाहीन का नी का इशू था जेन्युइन, आके मना भी कर रहा था फ्रॉम PSL स्टैंड पॉइंट, ना करो यार, सीन दैट। वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से उठी थी। फिर जब हसनी ने कैश ड्रॉप कर दिया उससे 1 साल पहले, जब मैथ्यू वेड ने चक्के मारे थे, तो 21 वाला, यस सर 21 वाला, वहाँ से फिर चीज़ें चलती चलती आती हैं। वैसे वो तो बदनाम ही हो गए हैं कैश ड्रॉप करने पे। बॉल्स कितनी थी, रन्स कितने थे? देखो मेरे, मैं बताता हूँ, देखिए हसन अली की कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें ना, आप मुझसे पूछता है कि इम्पैक्ट प्लेयर कौन सा होता था, हसन अली इम्पैक्ट प्लेयर था, 3-4 साल इम्पैक्ट प्लेयर रहा है, उसने दुनिया को हिलाया। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए। मुझसे को पूछे कि साहब कहूँगा चैंपियंस ट्रॉफी का सुपरस्टार था वो। एक बहुत बड़ा एक रिलेटिव पॉइंट होता है किसी सुपरस्टार प्लेयर की कंट्रीब्यूशन देखने के लिए। तो वो चीज़ कैच ऑफ होना, ये हम बड़े हार्श हैं, लेकिन उसके ऊपर जब कोई बंदा हार्श हुआ, वहीं से तो टीम में स्प्लिट स्टार्ट होती है। इंडिया का ये अपना रीसेट बटन जल्दी दबा देते हैं। और जहाँ तक आप द ग्रेट सुनील गावस्कर की बात कर रही हैं, हमारे भी एक कमेंटेटर वसीम अकरम साहब,
वो अपने जज्बात का इजहार करते हैं। बाकी हमारे तमाम कमेंटेटर्स वो तो धनिया पी के बैठे होते हैं आराम से। नहीं, रमीज़ राजा भी करते हैं सर, वो बिल्कुल सर वो करते हैं, ख्यालात का इजहार। सर मसला ये है सर, सनील भाई जो है ना, सनी भाई वो कभी BCCI के चेयरमैन नहीं रहे हुए, न प्रेसिडेंट रहे हुए। ही हैज स्टक टू हिज स्ट्रेंथ कि वो ब्रॉडकास्टिंग में सही हैं और उन्होंने अपने इमोशंस का इजहार किया। उनके नाम की ट्रॉफी है, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे 10 साल बाद कहीं और चली रहा है। अब आप ये देखिए कि मीरब, अब हम ये भूल रहे हैं कि इंडिया ने 10 साल तक ट्रॉफी होल्ड करके रखी है ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स में। सर आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स में आपने ऑस्ट्रेलिया को बीट किया और आप इसको बिल्कुल नॉर्मल ले रहे हैं। आई थिंक रवि शास्त्री, विराट कोहली का जो टाइम था ना, वो एक बहुत टॉप टाइम था इंडिया की टीम के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग उस टाइम पे इंडिया वाज मूविंग एवरी टीम। अब शायद थोड़ा स्टेलमेट आएगा एंड आई एम श्योर जैसे ही ये सीनियर जाते हैं, जैसे हमेशा होता है, ग्रेट सचिन चला गया, गेम चलती रही, बिल्कुल ऐसे ये भी अभी जाएंगे तो ऑब्वियसली लड़के इनके शूज़ फिल करेंगे। हमारी टीम में भी ऐसे ही होगा और ऐसे ही होता आ रहा है कि जब अच्छा राणा साहब, जैसे अभी इसका गौतम का जिक्र किया है कि वो बरहम हुए हैं अपने खिलाड़ियों पर, लेकिन उसमें जो सबसे जो नुमाया बात है, ये चीज़ है, वो ये है कि उसने कहा कि खिलाड़ियों को मीरब उन्होंने कहा कि मैंने आज़ादी दी है और मैंने ये कहा है कि आप अपने खेल के मुताबिक, उनको 6 माह हो गए हैं, कुछ नहीं कहा गया, लेकिन आप नेचुरल खेल के नाम पर अब ये नहीं कर सकते हैं। तो नेचुरल खेल का जब आप जिक्र करते हैं तो फिर उनके 2-3 टॉप प्लेयर्स ही आते हैं उसमें। इसमें जायसवाल भी आई गेस के हम शामिल कर किसी जगह पर वो भी आ जाएगा, लेकिन जो उसकी नुमाया है वो तो मतलब जैसे विराट आउट हुए हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, और जैसे रोहित आउट होते रहे हैं न्यूजीलैंड से लेकर यहाँ तक, पंट इवन, और बीच में सरफराज खान, तो जितने भी हैं, लेकिन अगर 1-2 को आप फिक्स करेंगे तो बाकी भी खुद ही उनको देख के हो जाएंगे। सर वो कहते हैं ना, फिश टॉप से रॉट होती है, तो ऑब्वियसली टॉप का इलाज पहले करना पड़ता है। तो ये तो दुनिया सारी में यही असूल है कि अगर कहीं पे भी अपने कुछ करना है तो एग्जाम्पल सेट करनी है। जिसने हमने 2003 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान में एग्जाम्पल सेट हुई थी, तो वहाँ पर एग्जाम्पल सेट हो जाएगी। लेकिन एक बात बता दूँ, मैं अगर सोचूं तो यस, ये बहुत बड़ी ट्रॉफी थी और इसमें अब इंडिया के नॉन लेवल द सीरीज़। हाँ, मेरा ख्याल है एक सीरीज़ की बेस पे ऑब्वियसली जिन प्लेयर्स का टाइम आया वो तो जाएंगे, उन्होंने तो अपना रिटायरमेंट का ऐलान करना है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो काफ़ी अचीवमेंट्स हैं उस टीम की, और अगर गौतम गंभीर अगर 6 महीने के बाद ये कह रहा है, आई थिंक वो भी अपनी जगह पे हक भी जाने पर, बिकॉज आप एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और अथॉरिटी नहीं देंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे पूरी करेगा। भी मिल गया ना, BJT से पहले ही जो मीटिंग हुई थी उसमें अल्टीमेट उनको भी मिल गया था कि अगर ये सीरीज आप हार जाते हैं तो फिर उसके बाद हमें कोचिंग को भी देखना है। तो कुछ वो इस वजह से भी एक एग्रेशन बाहर आ जाता है। वैसे गौतम के आने या ना आने से भी कोई फ़र्क पड़ा है? अगर टीम यूनाइट नहीं, मुत्तहिद नहीं रही है, तो इस बारे आपकी क्या सोच? सर मेरी सोच ये कि हमेशा वो कहते हैं यू कैन नॉट फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन। देयर वाज नथिंग ब्रोकन इन द इंडियन सेटअप। राहुल द्रविड़ चल रहा था, वो एक अच्छा इंसान है, अच्छा बंदा है, क्योंकि शुरू दिन से वो खेल भी रहा था। उसका बेटा क्रिकेट में आया, उसने छोड़ दिया जब उसको पता उसका बेटा कंपेटिटिव गेम में आगे आ रहा है, ये स्टेप बैक। तो वो उसका अपना सोच थी कि एक हाई मोमेंट पे उसने पेडेस्टल पे जिन लड़कों को जूनियर लेवल से लेके आ रहा था उनके साथ, जैसे वो लड़के ग्रेजुएट किए, वर्ल्ड कप जीता, उसने फिर अपने पॉइंट कर लिया। लेकिन अगर पाकिस्तान होता और अगर कोई और बंदा होता तो वो कहता यार मुझे 5 साल और दे दो, 3 साल और दे दो, टीम चल रही है। तो ये इंडियंस को भी सोचना चाहिए कि अगर मतलब मैं समझा नहीं सकता, मैं अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि अगर एक बंदा अच्छा जा रहा था, सेटअप सही चल रहा था और लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे थे, एंडोर्स भी कर रहे थे, तो समवॉट लाइक दैट आ जाता है। पर जब ये आर्गूमेंट लेंगे तो फिर उस पर ये भी आएगा कि बाबर के होते हुए सेटअप तो ठीक ही चल रहा था। नहीं सर, कहाँ सेटअप ठीक चला? मुझे आप कोई ट्रॉफी बता दें सर। मैं बाबर की अगर बात करते हैं, मैं जैसे हसन अली की बात की कि चैंपियंस ट्रॉफी जिता गया, लेकिन आप देखिए ना, बाबर ने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है तो बता, कोच होने के कितनी देर बाद जाकर ट्रॉफी आई है ना, मतलब वो कंसिस्टेंसी तो रही है ना पहले। मीरब जब आप किसी भी हाई लेवल जॉब पे जाते हैं ना, आप अपनी गुजारिशात देते हैं, उसकी उन गुजारिशात के अगेंस्ट आपको कुछ अथॉरिटीज़ दी जाती हैं, फिर आपसे डिलीवरेबल्स मांगे जाते हैं। तो डिलीवरेबल्स में ये कतन नहीं था कि आप न्यूजीलैंड से, उन्होंने तो WTC से बाहर न्यूजीलैंड सीरीज़ में हुआ, वो यही बात करते हैं, वहाँ के भी लोग कहते हैं कि यार पिचेस बना देने से होम कंडीशंस की वजह से, अगर होम कंडीशंस इतनी बड़ी होती तो हमने भी टर्नर्स बनाए थे, हमारे बॉलर्स वो टर्नर्स में विकेट्स नहीं ले पाए, हालांकि सुंदर ने विकेट्स ली थी। तो वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ अगर इंडिया में देखें तो सिर्फ न्यूजीलैंड सीरीज़ में बुमराह नहीं चल सका था, तो आपने उसका इम्पैक्ट देख लिया था। तो वो ये बात कह रहे हैं हैवी रिलायंस ऑन वन बॉलर एंड देन दिस, लेकिन ऑल इज़ नॉट ऑल दैट अपसेट इन द इंडियन साइड। जिस तरह के लोग पोर्ट्रे करें, बात तो हर बंदा करता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि गौतम गंभीर से फाइटर वो टीम को जोड़ देगा और उसके पास उसकी पसंद के बंदे आएंगे। रेड्डी किसकी पसंद का था सर? लड़का गौतम गंभीर, बिल्कुल उन पर खासी तनकीद वो भी 4 प्लेयर्स एक टीम के। सर आप बताएं कि अगर 4 प्लेयर एक टीम में आपकी पसंद से हट के, आपके रोड मैप से हट के बंदे खेल रहे होंगे और वो परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे,
तो एज ए हेड कोच, जो कि अब हेड कोच का फुटबॉल वाला हेड कोच वाला रुतबा बन चुका है, तो कैसे टीम का रिजल्ट सही करेगा? क्या वो नहीं कि अगर पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले लें, अगर आके भाई को अगर अथॉरिटी नहीं दी जाएगी पूरी, तो कैसे रिजल्ट देंगे? अच्छा, वैसे